मुक्तेश्वर के लेटीबुंगा में सीएम पुष्कर सिंह धामी की चुनावी जनसभा। नैनीताल लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में किया प्रचार। डबल इंजन की सरकार में विकास होने का किया दावा। उत्तराखंड कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। कांग्रेस वरिष्ठ नेता दिनेश अग्रवाल के समर्थकों ने के साथ थामा बीजेपी का दामन। पीएम मोदी और सीएम धामी के विकास कार्यों से प्रभावित होने की कही बात। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर साधा निशाना। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र न्याय पत्र को अन्याय पत्र दिया करार। और नानकमत्ता डेरा हत्याकांड मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्याकांड के षड्यंत्र में शामिल 3 और आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुक्तेश्वर के लेटीबुंगा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। नैनीताल लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने राज्य ही नहीं बल्कि देश के विकास की गंगा बहाई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में देश का गौरव बढ़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करती आई है। देश की जनता तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है। देश आजादी के बाद से लगातार वोट बैंक की राजनीति की है, तुष्टीकरण किया है और ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र है जिस प्रकार से उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट की बात की है। मुस्लिम लीग का ही जो है घोषणा पत्र लगता है वो। और देश की जनता तुष्टीकरण से, परिवारवाद से, भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है और मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, इसलिए मोदी जी के साथ देश की जनता है, उत्तराखंड की जनता है। 5 सीटों पर हमारी भारी जीत। गरीब से गरीब व्यक्ति, मध्यम वर्ग का व्यक्ति और उच्च स्तर का व्यक्ति अच्छी तरह समझ गया है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। उनकी वजह से 10 सालों में देश का कायाकल्प हो गया है। उनके प्रति जो असीम श्रद्धा और अटूट विश्वास है, उसके कारण ये जन सैलाब इतने दूर पहाड़ियों में भी आज खुल के आ रहा है और इससे साफ जाहिर होता है कि अब की बार 400 पार और इस सीट के लिए अब की बार 5 लाख पार। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रकोष्ठ के प्रांतीय महामंत्री अवधेश पंत आज अल्मोड़ा पहुंचे। उन्होंने प्रदेश की 5 सीटों पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 सीटों पर अप्रत्याशित परिणाम लाकर 2009 के इतिहास को दोहराने का काम करेगी। अवधेश पंत ने कहा कि देश का लोकतंत्र और संविधान आज खतरे में है। संविधान को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। जो प्रमुख मुद्दा हमारा है वो आज है इस लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक महत्वपूर्ण चुनाव है, इस देश की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव है। इस देश के संविधान को बचाने के लिए और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आज ये चुनाव है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं आपके माध्यम से तमाम देश की जनता से ये अपील करता हूं कि ऐसी ताकतों को, जो लोग इस सत्ता में बैठकर उस सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहें। लोकसभा चुनाव की तारीख अब धीरे धीरे नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां स्टार प्रचारकों को चुनाव मैदान में उतार रही हैं। वहीं रविवार को बीजेपी भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन झबरेड़ा क्षेत्र के लाठरदेवा में पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने वोटरों से अपील की कांग्रेस की डूबती हुई नाव में पैर न रखें, क्योंकि हर तरफ मोदी ही छाए हैं।
साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी सभी के लिए समान योजना चलाती है, इसलिए बीजेपी का 400 पार का नारा पार होगा। मैं मानता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी मोदी हो रहा है। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग आए, आपने अपनी आंखों से देखा है, और मुस्लिम समाज का भी झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मैंने कहा है कांग्रेस के डूबते नाव में नहीं बैठना है, मोदी के नाव में बैठना है और पार कर जाना है, क्योंकि आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, इसमें कोई शक नहीं है। सर, कई मुसलमानों को इतराज है भारत माता की जय बोलने, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? भारत माता की जय करने में किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। मादरे वतन जिंदाबाद हो या भारत माता की जय हो, एक ही बात। चमोली जिले के गोपेश्वर मुख्यालय में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी रूपरेखा सामने रखी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहा है। इंडिया गठबंधन को मिले अपार जन समर्थन से भाजपा बौखला गई है, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियों पर ईडी, सीबीआई जैसी तमाम संस्थाओं के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। जनता अब बदलाव चाहती है, इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे। समय इस देश में पिछले एक दशक से जो सरकार है वो इस देश में लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए खतरा बन गई है। और ये सरकार जिन वायदों को करके आई थी कि अच्छे दिन इस देश में आएंगे, तो पिछले 10 साल इस बात के गवाह हैं कि इस देश के किसानों के लिए, इस देश के मजदूरों के लिए, छात्रों, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए वो अच्छे दिन का वायदा दरअसल तबाही का वायदा सिद्ध हुआ है। इसलिए देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, शिक्षा, रोजगार को बचाने के लिए ये जरूरी है कि तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के लड़ें और ऐसी सरकार जो धनबल के दम पर, जो कि इस समय दुनिया में सबसे भ्रष्ट सरकार सिद्ध हुई है, इलेक्टोरल बॉन्ड देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है, तो जो अवैध वसूली के दम पर सत्ता में बना रहना चाहती है, पैसे के दम पर सत्ता में बने रहना चाहती है, उसको बेदखल किया जाए। समय इस जनपद चमोली के स्तर पर हम लोगों ने जनपद चमोली के जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, प्रदेश के वरिष्ठ साथी हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के हों, चाहे लेफ्ट के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, सबके साथ एक साझा हमने यहाँ पर पत्रकार वार्ता की है। साझा मीटिंग हमने परसों संध्या के अंदर किया है। देखिए, जो देश के वर्तमान जो राजनीतिक हालात हैं और जो हमारे प्रदेश के जो परिस्थितियां हैं, तमाम मुद्दों के साथ हम लोग इस जनता के संघर्ष की लड़ाई को लड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं अपने इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ। और अपनी बातें उन्होंने सारी बातें आपके सामने रख दी हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो देश में आज जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग किया जा रहा है और ईडी, सीबीआई, सीआईडी के माध्यम से कांग्रेस के या अन्य विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाकर तोड़ा जा रहा है। और ये बात बहुत स्पष्ट है, कई समाचार पत्रों ने इस बात को इंगित किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद टिहरी के चंबा पहुंचे। उन्होंने अमर शहीद सुमन और वीर गब्बर सिंह के स्मारक पर पुष्प अर्पित किया। चंबा में सीएम धामी ने टिहरी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारतवासियों का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। आगे उन्होंने कहा कि टिहरी झील को बेहतर पर्यटन स्थल बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। सीटें जीतेंगे और जो प्रधानमंत्री जी ने आपकी बार नारा दिया 400 पार में, हम लोग उसमें अपना सहयोग करेंगे। हर बार यहाँ से 5 सीटें जीतते आए, इस बार भी बड़े अंतर से 5 सीटें जीतेंगे, कहीं कोई मुकाबला नहीं। और आप देख ही रहे हो कांग्रेस में इस बार टिकट लेने वाले लोग ही नहीं जीते, बड़ी मुश्किल से खोज के टिकट दिए गए। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, कई लोग दीवाने जनता के लिए वादे किए। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पूरी तरह से एक झूठ का पुलिंदा है। उत्तराखंड में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को इब्राहिमपुर पहुंचे। इस दौरान हरिद्वार जिला अध्यक्ष, विधायक और पूर्व विधायक सहित कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में स्थानीय जनता को संबोधित किया, जहां उन्होंने मोदी सरकार की ओर से जनता के हित में किए गए कार्य को बताया और एक बार फिर से मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का आह्वान किया।
संख्या में यहाँ पर कोई सभा में आए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे भारतीय जनता पार्टी और अपना समर्थन देने को निवेदन किया। मैं सबका बहुत आभारी हूँ और मुझे पूरा विश्वास है इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने समर्थकों संग बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिनेश अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम धामी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व सीएम निशंक और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनका बीजेपी में स्वागत किया। जो आज मोदी जी का नेतृत्व है, जिस तरह वो आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, विश्व पटल पे भारत एक नई तरीके से चमकता हुआ दिखाई देता है। हमारे प्रदेश में हमारे युवा मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों के साथ जिस प्रकार प्रदेश के अंदर कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि मुझे आज ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए जो देश की प्रगति के लिए, राज्य की प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। वो तो ऐसी शक्ति है कि जो कोई भी देख नहीं पाया है, लेकिन हाँ, हम सबका स्वागत कर रहे हैं, हम सबका साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते चले जा रहे हैं। हम उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन करते हैं। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को न्याय पत्र को अन्याय पत्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में केवल दिखावा है और यह केवल उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश भर के लिए अन्याय पत्र है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह अधिकार नहीं है कि वह न्याय की बात करे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस अभी 60 सालों तक सत्ता पर रही है। अब कांग्रेस जनता के बीच अपना विश्वास खो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन देश से गरीबी नहीं हट पाई। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी कांग्रेस को घेरा। संकल्प लिया था या जो हमारी लीडरशिप उत्तराखंड के बारे में काम कर रही थी अभी इतने लंबे समय से, तो हम उत्तराखंड में 5 सीटों को 70% से ज्यादा मतों से जीतने जा रहे हैं। ये हमारा फीडबैक है। और कांग्रेस की आज ये स्थिति है, जो कभी कभी आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी में लगाते हैं, उन्हीं के नेता, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माननीय हरीश रावत जी ने 4 दिन पहले एक निजी चैनल को बोला, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत तेजी से काम कर रहा है, चुस्त है। उन्होंने शब्द प्रयोग किया, चुस्त है, और हम जो हैं सुस्त हैं। संकल्प लिया था या जो हमारी लीडरशिप। लोकसभा चुनाव को लेकर टिहरी विधानसभा के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता दिनेश घने ने आज टिहरी में मुख्यमंत्री जनसभा कार्यक्रम को लेकर टीवी 24 से खास बातचीत की। परसों रात हमको बताया गया कि सोमवार इतवार को माननीय मुखर्जी आ रहे हैं और हमको शुक्रवार बताया कि शनिवार का ही दिन था जो हम सब लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आना है। जबरदस्ती भाई बहन जितने भी दूर दराज से आए, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जो उन्होंने ये हमारी जो आज की जो सभा थी इसको सफल बनाया। लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, जो शहर के लोग आए थे, बाकी कुछ लोगों की तो व्यवस्था कर गया है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे कि जो केवल कुछ समय के लिए आए थे, जो बहुत जल्दी आ गए थे, वो भूखे प्यासे खाने में इंतजार करते रहे। और आज हम कह सकते हैं कि हमको इस सीट को हमको कम से कम 5 लाख से ऊपर वोटों से हम इस मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पौड़ी शहर में बाइक रैली का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी अपूर्व पांडे ने कलेक्ट्रेट से सभी लोगों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जनपद क्षेत्रांतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान जोर शोर से चल रहा है, जिसके तहत आज पौड़ी शहर में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी लोगों को मतदान करने की शपथ भी दिलवाई गई।
ये जिला प्रशासन द्वारा एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत ये बाइक रैली का आयोजन किया और जिसमें आह्वान किया गया था कि जनपद के सभी अधिकारी और कर्मचारी नगर क्षेत्र में जो वोटर है उनके जागरूकता के लिए जो है मतदाता जागरूकता अभियान के लिए एक बाइक रैली निकालेंगे। तो इनमें हम सभी के लिए जो है जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के माध्यम से आह्वान किया गया था आप लोग इसमें प्रतिभाग करें और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और सभी हमारे जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हमारे साथ के हैं हम सब लोगों ने हमारे कार्यालय से सभी लोगों ने इस बाइक रैली में प्रतिभाग किया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इस बाइक रैली के माध्यम से। मतदान दिवस 19 अप्रैल बहुत ही नजदीक है तो पूरे शहर में लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आज इस बाइक रैली का आयोजन किया गया था जिसमें बहुत अच्छी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया है और हमारी ये आशा ही नहीं वरन पूर्ण उम्मीद है कि हमारे जागरूकता अभियान के पश्चात समाज के विभिन्न वर्ग, हमारे दिव्यांगजन, हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारी महिलाएं, हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स सभी बढ़ चढ़ के मतदान में प्रतिभाग करेंगे और पौड़ी का इस बार का जो मतदान प्रतिशत होगा पिछली बार से आगे हम देखेंगे। उधमसिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने डॉक्टर मंजूनाथ ने नानक मत्ता डेरा हत्याकांड के संबंध में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि हत्याकांड के षड्यंत्र में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी हत्याकांड के लिए अपराधियों को एकत्रित करने, संसाधन जुटाने और हथियार उपलब्ध कराने के आरोप उन पर लगाए गए हैं। इस पहले मामले में 4 और षड्यंत्रकारियों को जेल भेजा जा चुका है। वहीं 2 फरार शूटरों पर इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई। हमारा प्रमुख जत्थेदार, मुख्य जत्थेदार श्री बाबा तरसेम जी का जो बर्बरता से हत्या हुई थी, तो इसमें ऑलरेडी हमने पूर्व के ब्रीफिंग में आपको अपडेट किया था जिसमें हमने क्लियर किया था कि ये एक सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीके से कॉन्स्पिरेसी तरीके से असैसिनेशन किया गया है। तो इसमें ऑलरेडी पूर्व में हमने 4 लोग जो षड्यंत्रकारी हैं और विभिन्न संसाधन उपलब्ध कराने वाले लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था और आज इसी इन्वेस्टिगेशन में कड़ी से कड़ी मिलाते सीसीटीवी के माध्यम से हमने पूरी घटना को ट्रेस किया है और इसमें मुख्य रूप से मतलब षड्यंत्रकारी में शामिल हुए जो शूटर्स को विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराने वाले एक और षड्यंत्रकारी जो पिछले 3 महीने से इस षड्यंत्र में शामिल था वो है प्रगट सिंह, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। रुड़की के मखियाली खुर्द गांव में बीते दिन हुए हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को लक्सर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि मखियाली खुर्द गांव में बीते दिन एक युवक का शव बरामद हुआ था। मृतक के परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मृतक युवक आरोपियों के साथ सट्टा खेल रहा था जिसमें मृतक बड़ी धनराशि जीत ली थी, जिसके चलते आरोपियों ने युवक की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल हत्या के 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। लोगों का वास्तव नामजद किया गया था कि उसका जो भतीजा है साकिब, उसकी हत्या 4 लोगों के द्वारा की गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर जाके घटनाक्रम का और जब विवेचना की गई उसमें प्रकाश में आया कि साकिब अपने 3-4 दोस्तों के साथ वहाँ पर मौजूद था। उसमें 2 लोगों के और साथ था जो ऑनलाइन सट्टा वहाँ पर खेल रहे थे। उसमें जब इसके द्वारा पैसे जीते गए तो उसमें इनका आपस में विवाद होने पर दोनों अभियुक्तों ने राकिब और उसके साथ एक और था उनके द्वारा इसकी हत्या करी गई है गुलशेर की गुलशेर में। तो पुलिस ने दोनों ही अभियुक्तों को अरेस्ट किया है और जल्दी ही इनको न्यायालय में हम लोग को लेकर परीक्षा में भेज रहे हैं। नगर के मल्लीताल क्षेत्र में शत्रु संपत्ति की भूमि में वाहनों की अवैध पार्किंग और वसूली करते एक युवक को पकड़ा गया है। वहीं मेट्रोपोल पार्किंग संचालक राजेश रावत ने बताया कि प्रशासन द्वारा पार्किंग के लिए मेट्रोपोल क्षेत्र को उन्हें दिया गया है, लेकिन शत्रु संपत्ति पर वाहनों की अवैध तरीके से पार्किंग कर पर्यटकों से वसूली की जा रही है, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। क्षेत्र में फ्री में पार्किंग बना दी गई है और पर्यटकों से पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। हम लोग यहाँ शुल्क पे कर रहे हैं, पार्किंग को हमने दिया हुआ है, किया हुआ है और यहाँ पर ये लोग अवैध पार्किंग कर रहे हैं। अधिवक्ता पार्किंग में भी अवैध वसूली कर रहे हैं, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर दे रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास समझा भी गया कि भैया देख लो ये पार्किंग है, आप यहाँ लगाओ गाड़ी, लेकिन ये मानते नहीं है, गाड़ियाँ लगा रहे हैं, नीचे भी अवैध वसूली कर रहे हैं। इससे तो हमें बड़ा फर्क पड़ता है ना आगे काम करना।
हम लोग टेंडर लेते हैं, हम लोग पैसा देते हैं, ये लोग फ्री की पार्किंग लगाते हैं। अब समझ में नहीं आता कहाँ से आते हैं, सीजन में सब लोग आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अल्मोड़ा पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। अल्मोड़ा के धौनछीना पुलिस और एसएसटी टीम ने वाहन तलाशी के दौरान 3 वाहनों से करीब 5.5 लाख नकदी बरामद की है। संयुक्त चेकिंग के दौरान पिकअप चालक के पास से 85,330, कैंटर चालक से 93,000 और ट्रक चालक से 3,65,290 रुपए की नकदी बरामद की गई है। इन रुपयों का कोई दस्तावेज नहीं दिखाने पर पुलिस ने इन्हें सीज कर दिया है। भाजपा हाईकमान ने गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी को मैदान में उतारा है। अनिल बलूनी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बलूनी को पीएम मोदी और अमित शाह का करीबियों में गिना जाता है। ऐसे में उन्हें गढ़वाल सीट पर भारी अंतर से जीत दर्ज करने का दबाव भी है। यही कारण है कि कर्णप्रयाग विधायक ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगाई, जहां वह केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाकर विकास के नाम पर बीजेपी के पक्ष में वोट मांगा। आपको बता दें कि इन दिनों विधायक प्रचार के लिए ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर जनता से सीधा संवाद करते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू वर्ष के तहत आज नैनीताल नगर में आरएसएस का पथ संचलन निकाला गया। इस दौरान नगर में जगह जगह फूलों की वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत किया गया। नैनीताल डीएसए मैदान में स्वयंसेवक और संघ के कार्यकर्ता मैदान पर एकत्र हुए, जिसके बाद धर्म ध्वज फहराया गया। वहीं स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र ने बौद्धिक विषयों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। इसके बाद शहर के मुख्य मार्गों से पथ संचलन निकाला गया। 100 साल होने वाला है। 6 उत्सव में एक उत्सव है और केवल संघ का ही नहीं, समाज में नववर्ष, भारतीय नववर्ष स्वीकार होता जा रहा है। और अपने देश में ही नहीं, आज विश्व में सब जगह भारतीय संस्कृति का बोलबाला है। और अमेरिका से लेकर लंदन से लेकर किसी भी देश में देखें, और भारत के भी सुदूर पूर्वोत्तर में भी, चाहे अरुणाचल हो, चाहे नागालैंड, चाहे मिजोरम हो, सब जगह आज अपनी संस्कृति, अपने धर्म के लिए लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं। और उसी क्रम में संघ का नववर्ष का उत्सव था। टिहरी जनपद के घनसाली में हिंदू नववर्ष के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दूर दराज से आए सैकड़ों स्वयंसेवकों ने भाग लिया और घनसाली बाजार में पथ संचलन किया। सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में स्वयंसेवकों ने अनुशासन का परिचय दिया और धर्म ध्वज फहराया। हिंदू नववर्ष के रूप में इसे मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा का जो दिन होता है वो अपने हिंदुओं का नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और हिंदुओं का पंचांग भी आज से ही प्रारंभ होता है। और अपना जो परंपरा है, अपनी संस्कृति है, वो संघ अपना चाह रहा है। संघ चाहता है कि अपनी संस्कृति बनी रहे, अपनी परंपरा बनी रहे, और जो अपनी पौराणिक रीति रिवाज है वो उसी हिसाब से समाज चले। और इसमें एक समरसता की भावना आती है, और समरसता के हिसाब से सभी लोग एक साथ जुट करके और संचलन करते हैं अनुशासित ढंग से। और हमेशा ये विगत वर्ष की बात भी प्रत्येक वर्ष करता है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 10वीं गढ़वाल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के 5 विजेताओं का सम्मान किया गया। होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और महामंत्री ने गढ़वाल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 5 विजेताओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। रजत अग्रवाल ने कहा कि उनका प्रयास है कि मसूरी के बच्चों को नशे से दूर रखा जाए और उनको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में सम्मिलित किया जाए, जिससे कि उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके। मसूरी के 5 बच्चों ने प्रतिभाग किया और 5 ने स्वर्ण और रजत पदक और साथ में ओवरऑल चैंपियनशिप 2 ने जीती। ये बहुत ही गर्व की बात है। ये जो स्पोर्ट्स कार्यक्रम था ये गुरुकुल कांगड़ी महाविद्यालय हरिद्वार में 31 मार्च को हुआ था और हमने बच्चों को सम्मानित करने की एक सोच रखी, जिससे कि बच्चों को प्रोत्साहन मिले, बच्चे आगे बढ़े और जो बच्चे देखें कि ऐसे जब हमारे साथ के बच्चे भी पावर लिफ्टिंग में इतना नाम कमा सकते हैं तो उनके लिए गर्व की बात हो।
तो इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।